नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 113 है, पार्ट नंबर 112 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 129 दिया है, 129 ले 143 हो रहा है, 143 ले 154 हो रहा है, 154 से 168 हो रहा है, 168 ले 179 हो रहा है, 179 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखना के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 129 लेकर लिख रहा है 143 लिख रहा है, यानी 129 में अगर यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे ना 143 आ जाएगा। उसी प्रकार से 143 लेकर लिख रहा है 54 लिख रहा है, यहाँ पर आपको 11 को जोड़ देंगे तो 154 आ जाएगा। 154 से क्या लिख रहा है 168 लिख रहा है, तो 168 को यानी 154 में क्या करते हैं ना 14 को जोड़ देंगे 168 आ जाएगा। तो 168 ले 179 लिख रहा है, तो 168 में अगर 11 को जोड़ देंगे 179 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन से देखिए 179 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए 14 जोड़ रहा है 11 जोड़ रहा है, फिर 14 जोड़ रहा है 11 जोड़ रहा है, अब की बार 14 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 179 में जब 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 193 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 193 हो जाएगा। तो 193 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 39 जो है आपको 52 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 30 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 39 ले यहाँ पर 52 कैसे हो रहा है, तो कहिएगा इसमें। देखिए 39 में एक जोड़ेंगे 40 हो गया और 12 13, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 13 को जोड़ देंगे ये आपको 52 आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए इसमें 13 को भी जोड़ देंगे ना कितना आ जाएगा, ये 43 आ गया है। लेकिन 43 देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अरविंद अपनी कक्षा में ऊपर से 15वें और नीचे से 10वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अरविंद अपनी कक्षा में ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 10वें स्थान पर है। तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कितने विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 13 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि अरविंद जो है ना, अरविंद वो अपने ऊपर से कितने एक कक्षा में ऊपर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि नीचे से 10वें स्थान पर है, तो नीचे से यहाँ पर 10वें स्थान पर रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी, जब कक्षा में पूछेगा कितने विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थी हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक ना। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया, 25 में एक माइनस कर लेंगे तो 24 आ गया, कितना गया 24 आ गया, यानी इसका कुल विद्यार्थी कितने हैं तो 24 को है। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी SOU अब P को यहाँ पर आपको 51 79 और PAC, ठीक है। देखिए PACE को यहाँ पर आपको 24 और 18 लिखा जाता है। दी गई कुल भाषा में पी का कुल क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दे दिया है, जिसमें यहाँ पर देखिए यानी 100 को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 51 और 79 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से पेश को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर यानी 24 और 18 के रूप में कुलवत किया जाता है। उसी कुल भाषा में बताना क्या है कि पी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ना,
देखिए यहाँ पर सब को क्या लिख रहा है, यानी SOUP, इनको क्या लिख रहा है, और तो इनको यहाँ पर आपको 51 और 79 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में देखिए पेश को लिख रहा है, यानी PACE लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, और तो इनको यहाँ पर देखिए ये 24 लिख रहा है और 18 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है कि P को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में ना देखिए, इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है। इसमें दोनों में कॉमन मिलाएंगे, ये आपको संख्या दिख रहा है, इन दोनों में भी आपको कॉमन मिलाएंगे। जब दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे में देखिए इन दोनों में आपको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें आपको P मिल रहा है, इसमें भी आपको P मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या में देखिए दोनों को कॉमन मिलाते हैं। देखिए दोनों में कौन मिलाएंगे, देखिए इसमें भी आपको 1 मिल रहा है, इसमें भी आपको 1 मिल रहा है, यानी P का कूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया। 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 53, 41, 256 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तथा और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में विषम अंक में 3 को जोड़ देंगे और सम अंक में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। जो नई संख्या बन के आएगा ना उसमें से क्या करेंगे, बाईं ओर से पहला अंक है और दाहिने ओर से दूसरा अंक है, इन दोनों का योगफल कर देंगे। तो बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना वो 2026 में जब रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना जनवरी में, आपको ये सवाल उसमें पूछा गया था, ठीक है। 2026 में जब यहाँ पर 3 अगस्त ले आपको स्टार्ट है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, उसमें भी आपको इस तरह का सवाल पूछेगा। इसको अच्छे तरीके से समझ कर जाना होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले संख्या को हम लिखेंगे, यहाँ पर एक संख्या दे दिया है, ठीक है। तो संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 यानी 53 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, ठीक है ना, और 256 दिख रहा है, 256 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या ही दिख रहा है, इसमें 3 को जोड़ देते हैं, कितना गया, तो 8 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या को 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 3 को जोड़ देंगे, 4 आ गया। ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक सम अंक में 2 घटा देंगे। सम संख्या ही दिख रहा है, इसमें 2 माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले, अब बोल रहा है कि ये नई संख्या बन गया, एक क्या बन गया, ये नई संख्या है। नई संख्या में बाईं ओर, तो इधर से बाएं होता है, ठीक है ना, ये बाएं होता है। बाईं ओर से देखिए बोल रहा है बाईं ओर से पहले, तो बाईं ओर से पहला तो 8 दिख रहा है, ठीक है। और दाहिने ओर से दूसरे, तो दाहिने ओर से ही दिख रहा है, तो दाहिने ओर से क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, दाहिने ओर से दूसरा का अंकों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए 8 इधर से 8 इधर से जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना गया, 16 गया, यानी इसका योगफल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संभर लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना क्या सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछा है। ये पूछ रहा है कि श्रृंखला यानी इस श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से जिनके ठीक बाद एक स्वर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संभर लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे दिया है, इन श्रृंखला में यानी अक्षर का श्रृंखला दिया है, ठीक है ना। इस अक्षर के श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है। ये बोल रहा है कि इस श्रृंखला में से कितने अक्षर है, तो यहाँ पर अक्षर को रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अक्षर को रखते हैं, इसमें ऐसे कितने अक्षर दिख रहे हैं जिनके ठीक बाद एक स्वर है, जिनके बाद में एक क्या दिख रहा है ना, स्वर है, ठीक है। तो इस श्रृंखला में बताना कैसे कितने अक्षर हैं जिनके बाद में एक स्वर है, पहले कुछ नहीं है, ठीक है। पहले कुछ होगा लेकिन यहाँ पर बोला नहीं, हमको केवल स्वर बोला है, ठीक है। देखिए अक्षर को ढूंढते हैं, अक्षर आपको वाई दिख रहा है, इसके पहले क्या बाद में क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है,
एक बन गया है, ठीक ना, एक बन गया है। फिर आपको यहाँ पर आपको दिखेगा एक बन गया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स है जो अक्षर है, उसके बाद में एक क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है हाँ देखिए ये आपको पी दिख रहा है, पी अक्षर है, उसके बाद एक क्या दिख रहा है, एक ई दिख रहा है यानी स्वर है, ठीक है, 3 को दिख रहा है। और इसमें कहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, यानी 3 ऐसी अक्षर है जिसके बाद में एक स्वर है, ठीक है ना। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी धीरे जो है ना आपको शांत ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उत्तेजित जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, धीर, धीर का आपको शांति से समित है, ठीक है, यानी शांत ले समित है, उसी प्रकार से उत्तेजित को बताना है। देखिए यानी धीर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको शांत हो जाएगा। जिससे लिखते हैं देखिए ये समानार्था, ठीक है ना, समानार्थी, ठीक है, समानार्थी शब्द है, यहाँ पर आपको शब्द को रखेंगे। देखिए जिस प्रकार से धीर का समानार्थी शब्द यहाँ पर शांत होता है, उसी प्रकार से उत्तेजित का समानार्थी शब्द यानी समानार्थी, ठीक है ना, यानी समानार्थी शब्द शब्द हो गया। देखिए यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रुद्ध हो गया, ठीक है ना, यानी ये क्रुद्ध दिख रहा है, ठीक है, क्रुद्ध हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अधीर हो गया, धीर का समानार्थी शब्द यहाँ पर शांत होता है ना, उसी प्रकार से उत्तेजित का समानार्थक शब्द क्या होता है, ये क्रुद्ध होता है, क्या होता है, क्रुद्ध होता है। तो क्रुद्ध किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8 दोस्त अमन, बाबू, ठीक है ना, छोटू, दीपू, एहसान, यानी फारूक, गुना और हरी एक गोल मेज के परित से केंद्र की ओर अभिमुख कर बैठे हुए हैं। दीपू फारूक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, दीपू हीरे के देखिए हरी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, अमन अमन फारूक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, छोटू बाबू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी फारूक बाबू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो गुना फारूक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अमन के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 8 दोस्त है जिसके नाम है क्या है, देखिए अमन है, बाबू है, छोटू है, दीपू है, एहसान है, फारूक है, गुना है, हरी है, और एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख कर बैठे हुए हैं। तो मानते हैं यहाँ पर देखिए एक गोल मेज बैठाते हैं यहाँ पर, ठीक ना, एक गोल मेज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक गोल मेज बैठा दिए। अब ये कितना दिख रहा है, 8 गो दोस्त है, तो 8 दोस्त को क्या करेंगे, इसको लगा लिए, ठीक है, 8 दोस्त हो गया जब सभी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि दीपू फारूक के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। जो दीपू है ना, दीपू, तो मान लीजिए यहाँ पर दीपू है, जो फारूक के बाएं से, तो यहाँ पर फारूक को रखते हैं, फारूक के बाएं से क्या हो जाएगा, दीपू हो गया, जो दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। आगे देखिए बोल रहा है कि दीपू हरी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, लेकिन जो हरी यहाँ पर दीपू है, दीपू हो गया, वो हरी के बाएं से तीसरे स्थान पर, देखिए तो हरी के दाएं से तीसरे स्थान पर क्या है, दीपू है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अमन अमन फारूक के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो अमन है ना, अमन अमन इसको रखते हैं, तो फारूक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि छोटू बाबू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी छोटू जो है ना, छोटू वो बाबू के दाएं से, तो बाबू को यहाँ पर रखते हैं और छोटू को कहाँ रखते हैं, बाएं से दूसरे स्थान पर, सॉरी यहाँ पर आपको दाएं दिया, तो दाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर दिख गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फारूक बाबू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, लेकिन जो फारूक है ना, फारूक, तो इसको क्या रखते हैं, ये फारूक है, ठीक है, फारूक है, फारूक जो है ना बाबू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो ये दिख रहा है बाबू, बाबू के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन है, फारूक है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि गुना फारूक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो गुना है ना, गुना, तो गुना को यहाँ पर है, जो फारूक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो निकटतम पड़ोसी तो है नहीं, ठीक है। आगे बोल रहा है अमन के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सॉरी अमन के दाएं से, देखिए बोल रहा है कि अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो अमन के दाएं से, तो अमन ई दिख रहा है, अमन के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, गुना दिख रहा है, कौन दिख रहा है, गुना दिख रहा है,
तो यहाँ पर आपको गुना हो जाएगा। तो गुना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 व्यंजन में से कौन सा व्यंजन बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वनस्पति दिया है, बृहस्पति दिया है और पृथ्वी दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर पृथ्वी दिख रहा है। पृथ्वी के अंदर में वनस्पति आता है, पृथ्वी के अंदर में वनस्पति आ जाएगा और बृहस्पति ये ग्रह हो गया, ये आपको अलग दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, ये पृथ्वी रखते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, अब पृथ्वी के अंदर में वनस्पति आ जाएगा, वनस, ठीक है ना, पत्तियाँ, ठीक है, वनस्पतियाँ हो जाएगा, ठीक है ना, वनस्पतियाँ। देखिए यहाँ पर पृथ्वी के अंदर में यहाँ पर वनस्पति आ जाएगी, लेकिन पृथ्वी के अंदर में बृहस्पति थोड़ा आएगा, ये एक ग्रह हो गया, ठीक है ना। तो बृहस्पति आपको एक अलग दिखेगा, ठीक है, यानी बृहस्पति, ठीक है ना, बृहस्पति एक ग्रह हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से एक है, यानी ऑप्शन है जो इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, 2026 में ही पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी 2026 में जनवरी में एग्जाम हुआ है, वो सवाल पूछा गया है। 2026 में जो 3 अगस्त से चालू हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें भी आप सवाल ये पूछेगा, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखिए इन दोनों को पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 55 लिख रहा है, 55 हो गया नहीं। देखिए पहले इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए 55 हो गया, 11 हो गया और 5 हो गया। तो एक देखिए 11 में क्या करते हैं, 5 ले गुना कर देंगे। देखिए 55 आ गया, यानी ये 11 को 5 ले गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार से देखिए ना, यहाँ पर 36 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 12 दिख रहा है। देखिए इसको भी क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको 12 करेंगे और 3 से गुना कर देंगे तो कितना गया, 32, 36 सही गया। यहाँ पर 36 है, यानी ये वाला संख्या आ जा रहा है। यानी इसका मतलब कि तीसरा, देखिए दूसरा और तीसरा को आपस में गुना करेंगे तो पहला संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से इन 4 में से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए 42 दिख रहा है, नहीं 15 3 45 होता है, ये 15 3 45 होता है। यहाँ पे आपको 42 दिया है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कर देंगे। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यानी 65 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 13 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 13 में 5 ले गुना कर देंगे, 13 5 65 आता है, हाँ 65 ये गया है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपको आ जाएगा, 65 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यानी DINS का संबंध एक निश्चित तरीके से यानी GLQV से है, उसी प्रकार से HMRAW का संबंध यहाँ पर KPUZ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए BGLQ का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दिया है, यानी इतने शब्द को क्या लिख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर आपको शब्द दिया है, उसी प्रकार से इतना जो शब्द है इस आपको इससे संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि ये जो शब्द है ना वो बताना है कि इन 4 ऑप्शन से किसी से संबंधित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपको D लिख रहा है, I लिख रहा है, फिर N लिख रहा है और S लिख रहा है। इनका संबंध किससे दिख रहा है, देखिए G दिख रहा है, L दिख रहा है, Q दिख रहा है और V दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको H दिख रहा है, M दिख रहा है, R दिख रहा है, W दिख रहा है। इनका भी संबंध किससे दिख रहा है, तो K दिख रहा है, P दिख रहा है, U दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कि P हो गया, ठीक है ना, E हो गया और Z दिख रहा है। उसी प्रकार से बताना है क्या है कि यहाँ पर B, G, L और Q का संबंध किससे होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको D से क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, तो D में अगर 3 को जोड़ देंगे G आ जाएगा।
आई से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, इसमें भी 3 को जोड़ देंगे, एल आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, एन में भी 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, क्यू आ जाएगा। एच लिख क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे थे, इसमें भी 3 को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। उसी प्रकार से एच लिख के लिख रहे हैं तो एच में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो के आ जाएगा। एम में पी आ गया तो यहाँ पर आपको 3 को जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। आर से क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहा है, सॉरी आर से यू हो रहा है, तो आर में अगर 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको यू आ जाएगा। और डब्ल्यू से क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहा है, तो डब्ल्यू से में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से बी में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे। जब बी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 यानी ई आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए जी दिख रहा है, जी में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब जी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जे आ जाएगा। एल दिख रहा है, एल में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे। जब एल में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको ओ आ जाएगा। यहाँ पर क्यू दिख रहा है, क्यू में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब क्यू में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको टी आ जाएगा, ठीक है ना। ए आपको एल दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको वही बताना था कि देखिए बी जी एल क्यू का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में से किससे है, देखिए ई जे ओ टी, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ई जे ओ टी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ना ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि सभी मॉडल अभिनेता हैं, तो सभी जो मॉडल है ना क्या है, अभिनेता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको मॉडल को रखते हैं, ठीक है ना, और मॉडल दिख रहा है, ठीक है। मॉडल सभी मॉडल क्या दिख रहा है, अभिनेता है। यहाँ पर अभिनेता को रखते हैं, ठीक है, अभिनेता दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, तो निर्देशक, कुछ अभिनेता जो है ना वो निर्देशक भी है, ठीक है, निर्देशक, ये निर्देशक हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी निर्देशक निर्माता भी है, लेकिन सभी जो निर्देशक है ना वो निर्माता भी है, तो यहाँ पर निर्माता भी रखेंगे, ठीक है ना, ये निर्माता हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला में बोल रहा है कि कुछ अभिनेता निर्माता हैं, तो कुछ अभिनेता जो है ना वो निर्माता है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अभिनेता दिख रहा है, कुछ अभिनेता क्या दिख रहा है, निर्माता में, तो कुछ अभिनेता निर्माता में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है, सही बोल रहा है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी मॉडल निर्देशक हैं, सभी जो मॉडल है ना, देखिए मॉडल आपको ये दिख रहा है, मॉडल ये निर्देशक की दिख रहा है, क्या सभी मॉडल निर्देशक है, नहीं है, कुछ भी नहीं है और सभी भी नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा आपको गलत बोल रहा है, 1 आपको सही होगा, ठीक है ना। तो 1 किसे ऑप्शन में दिया है, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5 स्टॉक का मूल्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3100 रुपये है, जिसपे 6 अधिमूल्य यानी 6 रुपये अधिक मूल्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7.5 का स्टॉक मूल्य है, यानी 7.5 का स्टॉक मूल्य हो गया है। तो आपको बताना क्या है कि मूल्य है, यानी 7.5 का स्टॉक मूल्य है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हाँ तो यहाँ पर अधिक मूल्य इतना गया, हाँ 3106 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अधिक मूल्य है ना, तो इसको पहले छोड़िए, इसके बारे में क्या करेंगे, देखिए 3100 रुपये दिया है, ठीक है। तो 3100 हो गया, यहाँ पर आपको 3100 हो जाएगा ना, 3100 हो गया, 3100 गुना यहाँ पर अधिमूल्य कितना बोल रहा है, यानी 6 अधिमूल्य, तो 6 मतलब 106 हो गया, ठीक है, और बटा में 100 होता है, ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर आपको अब गुना करेंगे, तो 106 में 31 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 32 और 86 आ गया, तो 3286 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3286 हो जाएगा। यहाँ पर 7.5 का स्टॉक मूल्य क्या हो गया, तो यहाँ पर 3286 हो गया। तो 3286 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।